हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ भक्तों की आज दीक्षा भी होनी है, पहली दीक्षा, फर्स्ट दीक्षा। 130 के लगभग लोग हैं जिनकी दीक्षा आज होनी है। बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं वो लोग जो खास करके कृष्ण भावनामृत संघ के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, जो आज जुड़ने हैं। ये मानव शरीर जो है बहुत कष्टों के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियां में कष्ट झोने के बाद तब जाकर के ये मानव शरीर मिला हमें। इसको व्यर्थ में नहीं गवा देना चाहिए। मानव शरीर जो है कृष्ण भक्ति करके वापस अपने घर, वापस भागवत धाम जाने के लिए है। अन्य और कोई प्रयोजन नहीं है इसका। नहीं तो जानवर तो बने हुए थे, तो जानवर भी थोड़े जा सकते हैं भगवत धाम में। ये सिर्फ हम लोगों को, जो मनुष्य हैं, उनको ये चांस मिला हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो भी भक्त मेरी धोती पकड़ लेगा, धोती पकड़ लेगा मतलब धोती पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा मतलब है कि मेरे कहने के अनुसार चलेगा, जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलता है, निज में उनके अनुसार भक्ति करता है, तो उसको मैं भगवत धाम वापस लेके जाऊंगा। तो मेरे परम पूजनीय गुरु भाई हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी से आज 130 व्यक्ति जो दीक्षा ले रहे हैं और जिन्होंने पहले ले रखी है, वो भी भगवत धाम जाने के अधिकारी बन गए हैं, बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी ने क्या किया हुआ है, प्रभुपाद जी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ा है, तो आप लोग महाराज का हाथ पकड़ोगे तो नेचुरली भगवत धाम जाना ही जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। कंडीशन है कि जो गुरु कहते हैं उसके अनुसार चलना भी है। जब आपने वो वायदा तोड़ दिया जो गुरु के साथ आज करोगे, आप लोग 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला का जाप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, और जो वैष्णव एटिकेट होते हैं उनका पालन करना है, तब है। अदरवाइज अगर तोड़ दोगे तो फिर गुरु जिम्मेदार नहीं है, फिर तो आपने नाता तोड़ दिया गुरु से। गुरु से नाता तब तक है जब आप गुरु से उनका कहना मानते हैं। तो आज बड़ा ही पवित्र दिन भी है, एकादशी है, परमा एकादशी। और एकादशी वाले दिन हम प्रभुपाद जी की लीलामृत पुस्तक में से पढ़ते हैं। देखिए, जब कभी हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं या प्रशंसा करते हैं उसकी, तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, नहीं है? जो माता पिता वो जानते हैं कि उनके बच्चों को अगर कोई प्यार करता है, उनकी प्रशंसा करता है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा पढ़ाई में अच्छा है, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, है ना? उसी प्रकार प्रभुपाद जी कृष्ण के बड़े ही प्रिय पुत्र हैं। तो जब हम
प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्राकृतिक स्वभाव है भगवान का भी, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा पढ़ेंगे। पहले जय राधा माधव, नहीं पहले तो वो काशी का वो गाते हैं ना, तो किताब तो रखी नहीं इन्होंने, आपको आता है? मुझ बने शुद्ध भक्त, मेरे पास तो किताब नहीं है, मैं ढूंढना पड़ेगा मुझे। अगर आपको आता है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं पढ़ के बोलूंगा। हैं? याद नहीं है? ठीक है, याद मुझे भी नहीं है, मैं भी देख के ही पढ़ता हूं। ये नहीं बजा पाऊंगा मैं फिर। श्रील प्रभुपाद की शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। बोलिए शुद्ध भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवती थे भक्ति जननी जतन पालन करी। कृष्ण वस्ती वसती बोली परमाधार्य बोरी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर आमर जे सब स्थान करलो ब्राह्मण रंगे। से सब स्थान हरि बोआमी, से सब स्थान प्राणाय भक्त संगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा जाते। गौर विहता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला।
जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होए। प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला। जे दिन ग्रहे भजन देखी गृहते गोलक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला। तुलसी देखी जोराय प्राण माधव तोष निजानी। गौर प्रिया शाक सेवन जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार कोरता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला। जय भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। प्रभुपाद की जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी।
जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्णा जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर जय प्रभुपादा शील प्रभुपादा श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अभी पढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो वैष्णव भक्त होते हैं बड़े ही सभ्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सभ्य नहीं है तो फिर वैष्णव किस चीज के हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सवेरे जब हम लोग यहां पर आल्टर के सामने आशीर्वाद लेते हैं या चरणाम लेते हैं
तो जो सीनियर डिवोटी आगे खड़े हैं तो उनको जब प्रणाम ले लिया, वापस आने का रास्ता ही नहीं देते हैं, बिल्कुल आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये एटिकेट होते हैं, पहले अपने से जो बड़े हैं पहले उनको लेने दीजिए। बड़े का मतलब उम्र में बड़े नहीं होते हैं, बड़े का मतलब है जो आपसे सीनियर हैं। पहले प्रभुपाद जी के जो सन्यासी, उनके पास प्रभुपाद जी के शिष्य, उसके बाद फिर दूसरे सन्यासी, और तो अगर नहीं पता है तो जब मिले बोले तब तो अलग बात है, लेकिन जिनको आप जानते हैं कम से कम ये एटिकेट होने चाहिए। सबकी बारी आएगी, लाइन में खड़े हैं तो सबकी बारी आएगी ना। ये नहीं है कि एक दूसरे को धक्का दे दे करके आप, कोई राशन की लाइन थोड़ी लगी हुई है या किसी है, बारी सबकी आएगी। तो ये बड़े ध्यान रखना है इस चीज का कि लाइन में लग जाइए और जो आगे खड़े हैं पहले उनको निकलने दीजिए। रास्ता ही रोक लेती हैं तो वो बेचारे कैसे जाएंगे, वो पर टक्कर लगती है एक दूसरे से, वो ठीक नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 47 अमेरिका में प्रचार भाग 2 जुलाई 31। न्यू ऑरलियंस की यात्रा के दौरान मौसम तूफानी था। ये जो नए भक्त आए हैं आज, उनके लिए ये बता दें कि ये प्रभुपाद जी ने जो यात्राएं की हैं, जो लीलाएं की हैं, उनके बारे में हम एकादशी वाले दिन पढ़ते हैं ना। जो पुराने भक्त हैं उनको तो जानते हैं सब लोग, जो नए पहली दफा आए हैं शायद उनको नहीं पता है। तो ये डेली तो हम लोग भगवान के बारे में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में से, और शाम को भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यू ऑरलियंस की यात्रा के दौरान मौसम तूफानी था। उपेंद्र के साथ प्रथम श्रेणी में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद जब खिड़की से बाहर देख रहे थे तो आवाज आई, अपनी सीट की पट्टी बांध लें। यह वायुयान उतरने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व की घोषणा थी। एकाएक वायुयान तेजी से नीचे की ओर उतरा। यात्री चीख उठे। उन्होंने पट्टी बांध ली और कुर्सी का हत्था मजबूती से पकड़ लिया। भयभीत और अभाग उपेंद्र ने सोचा, यदि मुझे मरना है तो ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद यहां हैं। वायुयान का नीचे उतरना अचानक रुक गया, किंतु प्रचंड वायु के झोंकों में फंसकर वायुयान झटके खाने और लहराने लगा। वायुयान के ऊपर के कोष्ठ खुल गए और सामान बाहर गिरकर यात्रियों से टकराते हुए फर्श पर जा गिरा। श्रील प्रभुपाद उपेंद्र की ओर मुड़े और पूछा, ये इस तरह झूल क्यों रहा है? उपेंद्र ने उत्तर दिया, तूफान आया हुआ है। हाँ, आपने भी देखा होगा ना, जब जहाज में जाते हैं, बादल हो या तूफान हो तो जहाज जो है ऐसे लड़खड़ाता है, फिर उसमें दिल भी घबराता है ना उसमें। तो वही बात आज भी हो रही है। प्रभुपाद जी के साथ उपेंद्र प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उपेंद्र ने उत्तर दिया, तूफान आया हुआ है। उसने देखा कि प्रभुपाद शांत थे। उनके चेहरे पर कुछ खींच थी, ठीक किसी छोटी सी घटना के समय जैसे, या उस तरह जब कभी उनका भोजन आने में देरी हो जाती थी। टाइम के प्रभुपाद जी बड़े पाबंद थे। ये आपको बता दूं मैं, क्योंकि आपने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं, लेकिन मैंने स्वयं प्रभुपाद जी के दर्शन किए हैं तो देखा है टाइम के बड़े पाबंद। प्रसाद का समय है तो वो हवाई अड्डे के ऊपर बैठ करके प्रसाद ले लेते थे। जहां दर्शन खुलने में अगर देरी होती है तो कोई फंक्शन है बड़ा तो भगवान को तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, लेकिन आम दिनों में कम से कम, आम दिनों में क्या, हमेशा ही मंदिर के पट जो हैं बिल्कुल ठीक टाइम के खुलने चाहिए। सवेरे 4:30 बजे, श्रृंगार आरती में 7:15 बजे।
खुलने चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे पुजारी कभी ढीले हो जाते हैं, तो कभी कभी तो आधा घंटा भी लेट हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। मुझे याद है वृंदावन में प्रभुपाद जी भी थे खड़े, लेकिन अभी तक आल्टर खुला नहीं था। काफी टाइम हो गया था, श्रृंगार आरती का समय हो गया था, आल्टर खुला नहीं था। तो उस समय टेंपल कमांडर थे हरिकेश, बाद में सन्यासी बने, गुरु बने, लेकिन उस समय ब्रह्मचारी थे वो। हरिकेश वृंदावन के टेंपल कमांडर थे वो। प्रभुपाद जी डांट के बोलते हैं, क्यों नहीं मंदिर खुला अभी? उसके बाद 5 मिनट हो गए, फिर मंदिर नहीं खुला। फिर प्रभुपाद जी ने, कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़े नाराज हुए हरिकेश के ऊपर। तो हम भी प्रभुपाद जी के पुत्र हैं ना, तो हमें भी समय का पाबंद होना चाहिए। ये नहीं है कि आज मंदिर खुल गया 4:30 तो कल खुलेगा 5 बजे, नहीं। एक टाइम, पूरी दुनिया में एक टाइम प्रभुपाद जी ने बांटा हुआ है। तूफान और वर्षा में विमान चालक अंततः पहियों को हवाई पट्टी पर भूमि के स्पर्श में ले आया और बिना किसी दुर्घटना के विमान उतर गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। तब लोगों ने वाह वाह और साधुवाद कहा। श्रील प्रभुपाद अप्रभावित लग रहे थे। प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उपेंद्र से पूछा कि मंदिर पहुंचने में कितना समय लगेगा। श्रील प्रभुपाद और उनका दल एस्प्लेंड बुलवार्ड की बड़ी हवेली पर पहुंचे तो उस समय भारी वर्षा हो रही थी। न्यू ऑरलिन्स मंदिर के अध्यक्ष नित्यानंद को प्रभुपाद के आगमन की सूचना 2 सप्ताह पहले मिल गई थी। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक यहां और मिसिसिपी फार्म दोनों स्थानों के सभी भवनों की रंगाई पुताई करा डाली थी, किंतु पूरा बाजार छान डालने के बावजूद वे करेला पाने में असमर्थ थे। सुक्ता सुक्ता प्रभुपाद जी खाते थे। सुक्ता और मिर्च, हरी मिर्च प्रभुपाद जी को पसंद थी। हमारी गुरु बहन थी रत्नमाला देवी दासी, जब भी प्रभुपाद जी आते थे तो वो लंबी लंबी पतली पतली मिर्चें लाती थी प्रभुपाद जी के लिए। हाँ, तो करेला पाने में असमर्थ थे। पूरा बाजार छान मारा। जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि पाचन ठीक रखने के लिए श्रील प्रभुपाद उसे प्रतिदिन खाते थे। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद के एक सचिव के माध्यम से उसे डलास से मंगाने की व्यवस्था की थी। नित्यानंद और ऑरलिन्स के अन्य भक्तों को लगा कि प्रभुपाद के स्वागत की जितनी तैयारियां संभव थी वे सभी कर चुके थे। घर के प्रवेश द्वार तक संगमरमर की चौड़ी सीढ़ी बनवाई गई थी, जिसे प्रभुपाद ने अपनी छड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे चढ़कर पार किया। तीसरी मंजिल पर खड़े भक्तगण उस समय प्रभुपाद पर फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। देखिए, हमने बहुत सारे साधुओं को देखा है, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें कि गुरु की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, कैसा आदर करना चाहिए, केवल प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने सिखाया, और किसी ने नहीं सिखाया मेरे ख्याल में। जब हम उस समय पालम हवाई अड्डा होता था, जब प्रभुपाद जी दिल्ली आते थे तो सफदरजंग अड्डा था एक छोटा सा, और जो इंटरनेशनल फ्लाइट थे वो पालम हवाई अड्डे पे उतरते। ये इंदिरा गांधी ये नहीं बना था उस समय। उस समय हम लोग अंदर तक चले जाते थे, कभी कभी तो जहाज तक भी चले जाते थे प्रभुपाद जी को लेने के लिए। उन दिनों ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, ज्यादा अंदर जाने के पैसे भी नहीं लगते थे। तो क्या करते थे हम लोग, जिधर से प्रभुपाद जी ने आना, जिस गेट से, पूरे रास्ते में फूलों का रास्ता बना देते थे, मार्ग बना देते थे। ये हमें
गुरु का आदर करना चाहिए इस प्रकार। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। हाँ, तो कार से मकान तक पूरा मार्ग लगभग 250 फुट था, जो 3 फुट चौड़े सफेद कपड़े से ढका था और व्यास आसन तक सीधे पहुंचता था। प्रभुपाद ने गौर निताई, राधाकांत और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रहों को नमन किया और फिर वे बैठ गए। ये भी है, कभी कभी हम लोग भी आलकस कर जाते हैं भगवान को प्रणाम करने में, लेकिन मैंने देखा प्रभुपाद जी जब भी मंदिर से बाहर जाते हैं या आते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, और अपने कमरे से बाहर भी निकलते हैं तो अंदर राधा कृष्ण की फोटो लगी होती है, ऊपर गौर निताई की फोटो लगी होती हैं, तो इतने उम्र में भी जबकि हमारे घुटनों में दर्द हो जाती है, उस समय भी प्रभुपाद जी अपने कमरे से बाहर जाते समय प्रणाम करते थे। विग्रह, फोटो को भी, विग्रह को तो करते ही करते हैं, फोटो को भी। प्रभुपाद ने गौर निताई, राधाकांत और भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रहों को नमन किया और फिर बैठ गए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि प्रवचन के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे तुरंत अपने कमरे में चले गए, जो साथ वाली इमारत में ही था। श्रील प्रभुपाद ज्यों ही अपने कमरे में पहुंचे, उनका परिचय सिटी हॉल के एक अधिकारी से कराया गया, जो मेयर के कार्यालय से न्यू ऑरलियंस में उनका स्वागत करने आया था। प्रभुपाद ने शालीनता पूर्वक नगर की प्रतीकात्मक चाबी और एक प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया, जिसमें एक सम्मानित आगंतुक के रूप में उनका स्वागत और गुणगान किया गया था। अवसर का लाभ उठाकर वे उस अधिकारी को उपदेश देने लगे। उन्होंने उसे नगर का एक अधिकारी ना समझकर बद्ध आत्माओं में से एक आत्मा मान लिया। प्रभुपाद जी जिसको भी मिलते थे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई चपरासी हो, सभी तो बद्ध आत्माएं हैं, तो सबको भगवान के बारे में उपदेश देते थे। ऐसा ही उन्होंने आज भी किया। हमें भी यही करना चाहिए। हम जिससे भी मिलते हैं, भौतिक बातें करने की बजाय हमें उसको भगवान का प्रचार करना चाहिए। उन्होंने उसे नगर का अधिकारी ना समझकर बद्ध आत्माओं में से एक आत्मा मान लिया। जब स्वागत की हलचल समाप्त हो गई और प्रभुपाद ने स्नान कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तब विश्राम कर लिया, तब उन्होंने नित्यानंद को बुलवाया। जब नित्यानंद उनके शिष्य, जब नित्यानंद उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ, उस समय प्रभुपाद के माथे पर चंदन का लेप लगा था और वे ताजे फूलों की माला पहने थे। नित्यानंद ने प्रणाम किया। अपने गुरु महाराज के साथ कमरे में अपने आप को अकेला पाकर नित्यानंद कुछ संकोच में पड़ गया और भयभीत हुआ। ये नेचुरल है। जब इतने बड़े सम्मानित गुरु, जगत गुरु, और उनके सामने मैं बैठा हूं अकेले, तो फिर तो बोलती बंद हो जाती है, पसीना पसीना हो जाऊंगा। जब मेरी ब्राह्मण दीक्षा होनी थी, पहली दफा मैं अकेले में प्रभुपाद जी के पास बैठा। मैं रतनमाला थी मेरी गुरु बहन, वो मुझे खींच के ले गई, कहते चल श्रीधाम, आज हमारी दोनों की ब्राह्मण दीक्षा होनी है। तो प्रभुपाद जी ने पहले उसको ब्राह्मण दीक्षा दी, मुझे बाहर बैठने के लिए कहा, और उसके बाद वो मुझे पकड़ के ले गई अंदर प्रभुपाद जी के पास। और प्रभुपाद जी ने उसको तो बोला आप तो बाहर जाओ थोड़ा, और मुझे वहां पर बैठाया, और मैं अकेला प्रभुपाद जी के सामने। तो देखिए क्या हालत हुई होगी मेरी अकेले में। तो वही बात अभी नित्यानंद की भी है। नित्यानंद ने प्रणाम किया
और अपने गुरु महाराज के साथ कमरे में अपने आप को अकेला पाकर नित्यानंद कुछ संकोच में पड़ गया और भयभीत हुआ। प्रभुपाद ने अपने मेज पर फोटो का एक एल्बम उठाया जिसमें मिसिसिपी कृषि फार्म के चित्र थे। वे बोले, आप जानते हैं कि मैं यहां मुख्य रूप से आपका फार्म देखने आया हूं। केवल अगले दिन सूर्योदय से पहले ही श्रील प्रभुपाद कृषि फार्म के लिए वर्षा में 2 घंटे की यात्रा कर चल पड़े। उन्हें उसी रात न्यू ऑरलियंस लौटना था क्योंकि अगले दिन सवेरे ही उन्हें डिट्रॉइट के लिए उड़ान पकड़नी थी। कैरीर मिसिसिपी में वर्षा बंद हो गई थी और श्रील प्रभुपाद ने चारों ओर मंद मंद लहराती भूमि को देखा। इस्कॉन फार्म जो जमीन को साफ करके बनाया गया था और चारों ओर देवदारू वन से घिरा था, एक पहाड़ी पर स्थित था। इसके पहले के मालिक ने इसका उपयोग घोड़ों के फार्म के रूप में किया था और वर्तमान 14 कमरों का ईंट का मकान, विशाल बखार और अनेक छप्पर सभी अच्छी हालात में थे। प्रभुपाद को जमीन पसंद आई और उन्होंने कहा कि यह ठीक बंगाल की तरह दिखाई दे रही है। न्यू ऑरलियंस के अधिकांश भक्त प्रभुपाद के सानिध्य में होने के लिए भागकर फार्म पर पहुंचे थे और उनकी प्रातःकालीन भागवत कक्षा के लिए मंदिर के कक्ष में एकत्र होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु उन्होंने जो ही बोलना आरंभ किया, बहुत सारी मक्खियां भिन बनाती हुई आईं और उनके सिर और शरीर पर बैठ गईं। फूलों के हार पहने हो तो वो मधुमक्खियां सी आ भी जाती है ना, दूसरी मक्खियां भी आ जाती हैं। चामर इसलिए होता है, हम जब भगवान को, जब अपने गुरु को चामर डलाते हैं तो केवल एक्शन करने के लिए नहीं होता है, ये भी ध्यान रखो। वो हवा तो करनी है, साथ में अगर कोई धूल है, मक्खी है, उसको भी उड़ाना है, उसके लिए है वो। ये सिर्फ ऐसे ही खाना पूर्ति करने के लिए नहीं होता चामर। एक भक्त उन्हें चमर ढुलाने लगा किंतु उससे कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे डुला रहा होगा ना, जैसे हमारे जैसे लोग ढीले, तो मक्खी कहां उड़ेगी जब तक पास नहीं उड़। प्रभुपाद ने कहा और पास आओ। वो दूर से डुला रहा था तो प्रभु और पास आओ। जब ये चमर विशेष रूप से मक्खियां भगाने के लिए ही है, हाँ, ये प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। ये चमर खास करके मक्खियां उड़ाने के लिए ही है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए नहीं हिला रहा हूं मैं, नहीं। यह शरीर को छुए भी तो कोई हानि नहीं। अगर चमड़ छू भी जाता है शरीर में तो कोई हानि थोड़ी है कोई। व्याख्यान के अंत में श्रील प्रभुपाद फार्म के संबंध में बोलने लगे। यह स्थान जो मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा स्थान है। यद्यपि मैंने इसे पूरा नहीं देखा है। गृहस्थ यहां आए और छोटा कुटीर बनाकर रहें, अपने लिए खाद्यान्न और सब्जी भाजी उत्पन्न करें, गाय रखकर उसका दूध लें, अच्छा भोजन प्राप्त करें और समय बचाएं। गृहस्थ आश्रम का यही तात्पर्य है। छोटा सा घर हो, थोड़ी जमीन हो, गाय हो, और क्या चाहिए। जमीन में से अनाज उगाओ, फसलें उगाओ, सब्जी उगाओ, दूध की पैदावार करो और बाकी समय जो है वो भक्ति में व्यतीत करो। ये एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म का तरीका है असली। लेकिन आज सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसीलिए लोग अप्रसन्न हैं, दुखी हैं, शांति नहीं है। हाँ। नगर जाने के लिए आप कार से सैकड़ों मील की यात्रा क्यों करते हैं?
और फिर सैकड़ों मील वापस आने का अनावश्यक कष्ट क्यों उठाते हैं? इस स्थान पर स्थायी रूप से रहें, अपना खाद्यान्न उत्पन्न करें और अपने लिए कपड़े बनाएं, शांतिपूर्वक रहें, समय बचाएं और हरे कृष्ण कीर्तन करें। यही वास्तविक जीवन है। लेकिन आजकल गांव में से लोग शहरों में आते हैं, अच्छी भली अपनी जमीन छोड़ करके खेती नहीं करना चाहते, यहां आकर के वहां मालिक हैं, यहां आकर के नौकर बनना चाहते हैं किसी फैक्ट्री मालिक के। जबकि घर में बैठ करके आनंद पूर्वक रहते हैं, वो किसी चीज की कमी नहीं, रहने की खुली खुली हवा आती है। और दिल्ली में आकर के छोटे छोटे पिजन होल में आकर के रहते हैं। ये कमरे दिल्ली के छोटे छोटे पिजन होल हैं, कबूतरों के रहने की जगह है ये। और जो गांव के लोग हैं जानते हैं सब, इतनी बड़ी बड़ी जगह होती है, खुली हवा, तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, ताजा पानी। ना दिल्ली में ना पानी अच्छा है, ना हवा अच्छी है, ना शुद्ध सब्जी मिलती है, ना शुद्ध अनाज मिलता है। बस ये पैसा कमाओ, 2 लाख रुपया कंपनी से तनख्वाह लो और ऐसी गंदी जीवन जियो उसके बावजूद भी, और बाद में मर जाओ। बस यही जीवन, शहरों का जीवन यही है। अच्छा, जो हमारे वैदिक कल्चर में बताया गया है वर्णाश्रम, बहुत बढ़िया तरीका जो हम भूलते जा रहे हैं। तो वहां पर गांव से शहर आने की जरूरत ही नहीं है। आज से 30-40 साल पहले जो गांव के लोग थे, 40 साल पहले गांव के लोग कभी शहर में जाते ही नहीं थे। कभी हुआ, कभी कोई शादी ब्याह है तो एक दिन के लिए दूर 4-5 किलोमीटर दूर चले गए शहर में, अमृतसर, जलंधर वगैरह में, है ना। नहीं तो जाते ही नहीं थे, जरूरत ही नहीं है शहर जाने की। घर से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो शांति घर में है वो कहीं नहीं मिलती। जो सुख छज्जू के चवारे, ना बल्ख ना बखारे, जो मजा अपने घर में है ना, वो बाहर कहीं नहीं मिलता है। यह मूर्खता पूर्ण जीवन क्या है? बड़े बड़े नगर और व्यस्तता में डूबे लोग, 1 मिनट का समय नहीं, यहां पर सब बिजी। आजकल तो मोबाइल ने और भी बिजी कर दिया, 24 घंटे मोबाइल। आंखें भी कमजोर हो गई, मोटे मोटे चश्मे लगे छोटे छोटे बच्चों को, 5-5 साल के बच्चों को चश्मे लगे। टाइम कोई नहीं, मंदिर आने का टाइम नहीं है, घर में कीर्तन करने का टाइम नहीं है। किसी मित्र से मिलना हो तो 30 मील जाओ, यदि किसी डॉक्टर से मिलना है तो उसे 50 मील जाना पड़ता है, अगर किसी काम पर जाना है तो 100 मील। और तो ये कैसा जीवन है? ये जीवन है, ये नरक जीवन है। यहां से मान लिया हमने लाजपत नगर जाना है, जो 10 मिनट का पैदल रास्ता है, तो हमें कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। ये जीवन है ये। अगर किसी काम पर जाना है तो अच्छा, ये जीवन नहीं है। संतोष के साथ रहो। किसी भक्त का जीवन प्रयोजन होना चाहिए। हमें भौतिक वस्तुएं चाहिए किंतु उतनी ही जितनी की जरूरत है। हमें कृत्रिम जीवन नहीं चाहिए। भक्ति का मतलब ही यही है। भौतिक जीवन जो है वो अंतोतगतवा दुखदाई ही है। इसलिए भक्ति का मतलब है कृष्ण से आसक्ति करो, अटैचमेंट करो, और भौतिक जगत से डिटैचमेंट, विरक्ति करो, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। अदरवाइज जितना मर्जी कर लें, अगर भौतिक जगत के साथ हमारी अटैचमेंट रहेगी, मटेरियल वर्ल्ड के साथ हमारी अटैचमेंट रहेगी, तो फिर मुश्किल है। 2 नावों में पैर नहीं रखना। कल मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का एक लेक्चर, उसमें साफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें केवल और केवल कृष्ण से आसक्ति करनी है, अटैचमेंट करनी है, और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना है। तब हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे और भगवत धाम जा पाएंगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। किसी भक्त का जीवन प्रयोजन होना चाहिए।
क्या प्रयोजन है हमारा भक्त का? वापस बैक होम, बैक टू गॉड जाना, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, यह हमारा प्रयोजन है भक्तों का, और कोई प्रयोजन नहीं है। शादी करना, बच्चे पैदा करना, अमेरिका में जाना, ऐशो आराम करना, यह नहीं है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, यह पशु जीवन है। ये ऐसा नहीं करना। मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक करना है। जीवन सार्थक करी करो उपकार, अपना जीवन भी सार्थक करो, औरों को भी भक्ति सिखाओ। ये मनुष्य जीवन है, ये प्रयोजन है हमारा। हाँ, कुछ भौतिक वस्तुएं चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में रह रहे हैं, उतना ही जितना आवश्यकता है, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद केवल यंत्र 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 के जीवन की निंदा करते रहे। हाँ, जहां पर यंत्र चाहिए था, टाइपराइटर चाहिए था, तो वो काम में लिया। अभी ये भी यंत्र है, इसको हम काम में ले रहे हैं। अगर ये नहीं है तो बोलेंगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी। तो कृष्ण की सेवा के लिए हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता है नहीं है। हाँ, उन्होंने भक्तों से कहा कि वे अपने व्यवहार से उदाहरण देकर दिखाएं कि सादा जीवन कैसे बिताया जाता है और कृष्ण भावनामृत में उन्नति कैसे की जाती है। यह हमारे लिए भी है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, भक्तों को यह करके सिखाना है। अभी आप लोग भक्त हैं तो हम लोग आप खुद नहीं करेंगे सिंपल जीवन, तो औरों को क्या सिखाएंगे? खुद भी करना है, औरों को भी सिखाना है। पीछे एक भक्त मुझे कह रहा था, महाराज के पास गए तो हिजोलनाथ गोपाल जी महाराज के पास, महाराज जी मैं फलानी बहुत महंगी कार थी, कोई वो लेना चाहता हूं, प्रचारक। तो महाराज कहते हैं अगर इस महंगी कार में तुम भी आओगे ना मेरे पास मांगने के लिए कोई डोनेशन, तो मैं तो तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी ना दूं। वो जो पैसा देने वाला दानी है वो बोलेगा भाई मेरे पास तो एक छोटी सी कार है और ये जो भक्त आया है इतनी बड़ी कार लेकर के, तो ये तो पैसे वाला है, इसको थोड़ी पैसा चाहिए। तो ये सिंपल लिविंग नहीं है, ये सिंपल जितनी जरूरत है उसके हिसाब से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का ये मतलब है। तो प्रभुपाद जी यहां पर यही कह रहे हैं। भक्तों से कहा कि अपने व्यवहार से उदाहरण देकर दिखाएं कि सदा जीवन कैसे बिताया जाता है और कृष्ण भावनामृत में उन्नति कैसे की जाती है। यदि वे ऐसा कोई आदर्श प्रस्तुत कर सकें तो अन्य लोग उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। यद्यपि नित्यानंद तथा, लेकिन हमारा क्या है उल्टा, भक्त लोग, कुछ लोग, सारे भक्त नहीं, कुछ लोग भक्त करते हैं, हम भौतिक लोगों का अनुसरण करते हैं। ओ उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास भी होनी चाहिए। ऐसा काम हम करें कि वो लोग हमारा अनुसरण करें। यद्यपि नित्यानंद तथा अन्य भक्त कई महीनों से फार्म पर रह रहे थे, किंतु प्रभुपाद के शब्दों से उन्हें वास्तविक दिशा और परियोजना के उद्देश्य का ज्ञान मिला। ऐसा लग रहा था मानो अब वे परियोजनाओं में जीवन फूंक रहे हों। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में गए और ब्रह्मानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी मुझे नहीं भूलता है, जब मेरी दीक्षा होनी थी, फर्स्ट दीक्षा, इनिशिएशन पहली, तो वृंदावन में मेरी दीक्षा हुई थी राधाष्टमी वाले दिन 1973 में। हमारे प्रेसिडेंट थे तेजस, बंगाली मार्केट में उस समय हमारा सेंटर था। तो उसने एक लेटर लिख के दिया था, तो मुझे अभी 5-6 महीने हुए थे। वैसे ज्वाइन तो मैंने पहले का कर लिया था, लेकिन रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए 6 महीने हुए थे मुझे।
तो उसने साफ लिख दिया था उसके ऊपर पे ये 6 महीने से। तो जब ये प्रभुपाद जी के क्वार्टर में हम घुसे, अभी ये गेस्ट हाउस जो है ये भी नहीं बना था, बनना शुरू हो गया था लेकिन बना नहीं था अभी। और प्रभुपाद जी का क्वार्टर यही था, लेकिन ये कंडीशन अभी है, ये कंडीशन नहीं थी। अभी थोड़ा बढ़िया कंडीशन नहीं थी उस क्वार्टर की, है ना। उसमें संगमरमर वगैरह नहीं थे, वैसे ईंटें लगी थी, सीमेंट, साधारण सीमेंट जो होता है वैसे था। तो शुरू में ही गेट खोलो तो गेट के पास ही, जहां पर अभी आजकल वो प्रसाद देती है एक लेडी, उसके साथ ही प्रभुपाद जी के क्वार्टर के सामने ही ब्रह्मानंद बैठे थे। उन्होंने पूछा कहां जाना है प्रभुपाद जी से। एक तो उनका भारी थोड़े और थोड़ा मुंह लाल पहलवान टाइप है तो और बोले भी कड़क आवाज से प्रभुपाद जी से, क्यों? दीक्षा के लिए। कितनी देर से माला जाप कर रहे हो? 6 महीने। नहीं नहीं जाओ जाओ, उधर से कहते जाओ, कोई दीक्षा नहीं, 2 साल के बाद आना। मेरे साथ कृष्ण गोपाल थे, उन्होंने वो लेटर जो है वो ब्रह्मानंद को दिखाया, प्लीज ये लेटर तो आप प्रभुपाद जी को दे देंगे ना। तो ब्रह्मानंद बोलते हैं हाँ हाँ ये लेटर मैं दे दूंगा। तो ब्रह्मानंद ने वो लेटर प्रभुपाद जी को दे दिया और प्रभुपाद जी ने तुरंत बुला लिया और दीक्षा भी मेरी होगी उस दिन। तो या ब्रह्मानंद का नाम आया तो ब्रह्मानंद का नाम मुझे देख करके डर लग जाता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में गए और ब्रह्मानंद स्वामी, सतस्वरूप दास गोस्वामी, हरिकेश भी, हरिकेश का नाम भी है। जब मंदिर का उद्घाटन होना था तो मैं और कृष्ण गोपाल पूरा परिवार हमारा गया था। देखिए ये सिखाने की बात है एक्चुअली। टेंपल कमांडर थे हरिकेश। तो शाम के समय हम लोग मंगल आरती तो अटेंड की, लेकिन शाम के समय हम चलो बांके बिहारी मंदिर में होके आते हैं। बांके बिहारी मंदिर नाम बड़ा सुना है ना, तो बांके बिहारी के मंदिर जाते हैं। उसने देख लिया हमें, जब वापस आए तो बड़ा डांटा उसने हमें। सारे प्रोग्राम में अटेंड करने हैं, मंगल आरती से लेकर के शाम का जो संध्या आरती है तब तक अटेंड करना चाहिए, ये उसने हमें। और ये नियम है प्रभुपाद जी का एक्चुअली। उस समय हमें घूमना नहीं चाहिए, उसके बाद घूमने जा सकते हैं। जहां कोई प्रचार कार्य में जा रहा है वो बात अलग है। तो हरिकेश का भी नाम याद आ गया। जगदीश तो वहां के प्रिंसिपल थे, टीचर थे, गुरुकुल में बाद में हुए। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में गए और ब्रह्मानंद स्वामी, सत्यस्वरूप दास गोस्वामी, हरिकेश, जगदीश और उपेंद्र के साथ बैठे। जब वे वर्णाश्रम के विषय में बोलने लगे तब उन्होंने नित्यानंद को बुलाया। उन्होंने कहा उन्हें मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काम आदमी और पशुओं को करना चाहिए। नित्यानंद ने पूछा कि गृहस्थों को खाद्यान्न सहकारिता के आधार पर उत्पन्न करना चाहिए या एक एक परिवार के आधार पर? प्रभुपाद ने कहा उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो सामुदायिक केंद्र में रहने से लाभ क्या है, इकट्ठा रहने से लाभ क्या है? सबको मिलकर कार्य करना है। ये कार्य जैसे मंदिर में हम रह रहे हैं तो उसे भी सामुदायिक कार्य है ना सारा। तो मंदिर में जो भक्त रह रहे हैं उनका सबका ये काम है, केवल प्रेसिडेंट का या साधु हृदय का काम नहीं है। ठीक है, उनको डेजिग्नेशन दिया हुआ है, मेन जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जितने लोग रह रहे हैं उनका भी जिम्मेदारी है। अगर मंदिर में सफाई नहीं है, कोई कमी देख रहे हैं, तो जो मंदिर में रह रहे हैं भक्त, उनका सबका ड्यूटी बनती है कि ये कमी है उसको पूरा करें, वो खुद हाथों से करें। नहीं तो सामुदायिक केंद्र में रहने का मतलब क्या है? जब उपेंद्र ने पूछा कि दूध का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद ने एक विधि बताई जिसे उन्होंने भारतीय विधि कहा। उन्होंने बताया जिस तरह नंद महाराज गायें रखते थे, उसी तरह भारत में अनेक गांव हैं, वे एक बड़ा कड़ाहा रखते हैं और जो दूध इकट्ठा होता है उसे वे उस कड़ाहा में रख देते हैं और उसे आग पर चढ़ाकर गरमाया जाता है। पूरा परिवार
जब जी चाहे उसमें दूध पी सकता है। आजकल दूध मिलता ही नहीं है, गाय नहीं पालते, दूध कहां मिलेगा? कुछ ऐसा समय आ जाएगा टीके लगा करेंगे दूध के, है ना। आजकल जो दूध मिला नकली दूध मिल रहा है। खूब दूध पीना चाहिए। वैसे रात में जो दूध बच जाता है उसे दही बना ले। जितना दूध पीना उसके बाद दही बनाओ। अगले दिन वे चाहे दूध पिए चाहे दही खाएं, तब बचे हुए दूध का दही बना दिया जाता है और सबको सुरक्षित कर लिया जाता है। जब पर्याप्त दही इकट्ठा हो जाता है उसे मथते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन तो आजकल की पीढ़ी में देखा ही नहीं किसी ने। अमूल मक्खन वो देखते हैं, वो नमक वाला ताजा मक्खन जो है ना, हमारी माँ हमारी निकालती थी गांव में, है? निकाल करके दही रड़क के उसमें से इतना गोला निकलता, उसको पानी में डाल देते थे। पानी में घुलता नहीं, वो पानी में निकाल के हम खा जाते थे, है ना। तो आप लोगों ने बेचारों ने कहाँ खा, जो गांव के लोगों ने खाया हुआ है। दिल्ली में नहीं मिलता, दिल्ली में तो अमूल मिल्क, अमूल। हाँ, तो जब दही इकट्ठा हो जाए तब उसे मथते थे और मक्खन निकाल लेते थे। वे उस मक्खन को लेते हैं और मक्खन से निकाला पानी मट्ठा कहलाता है। हाँ, मट्ठा भी पीना चाहिए। मट्ठा तो फ्री लोगों को बांट देते थे, उसके पैसे नहीं। आजकल तो बिकता है ना मट्ठा। वैसे शर्म आती थी दिल्ली में आकर के मट्ठा लेने, पैसे देकर मट्ठा खरीद रहे हैं। तो आजकल तो पानी भी खरीद के मिलता है ना। तो वे उस चपातियां खाने में वे दाल के बजाय ये मट्ठा इस्तेमाल करते हैं। गांव में तो ऐसे ही होता था, भाई दाल बनाने की जरूरत नहीं है, दही मिल गया, मट्ठा मिल गया, रोटी मिल गई, उसमें नमक डालो और खाओ, मजे आते थे। और इतने हट्टे कट्टे होते थे पंजाब के लोग। क्योंकि मैं तो पंजाब में रहा हूं ना, मुझे तो बाकी जगह का पता नहीं, हरियाणा यूपी का, वहां भी ऐसा ही होता है। वे उस मक्खन को लेते और मक्खन से निकाला मट्ठा पानी मट्ठा कहलाता। चपातियां खाने में वे दाल की बजाय ये मट्ठा इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। इस बीच मक्खन से घी बना लिया जाता है। इस तरह एक एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने देते। नंद महाराज भी यही करते थे। नंद महाराज यही करते थे। वही परंपरा भारतवर्ष में चली आ रही थी। अब परंपराएं खत्म हो रही हैं। बाकी अगर हमारा तो बड़ा परिवार था, गांव में तो बड़े परिवार होते ही हैं, तो कभी भी भूख लग सकती है बच्चों को, तो रोटियां काफी सारी बन जाती थी, चपातियां तो बच भी जाती थी। तो सवेरे उठ करके वही रोटी, क्योंकि खाना तो बनता 11 बजे 12 बजे, तो रात वाली रोटी दही के साथ लाल लाल दही हो जाता था। क्या कहते हैं उसको, चाटी, चाटी बोलते हैं, वो मिट्टी का जो बनता है बड़ा बर्तन, पंजाबी में चाटी बोलते हैं उसको, है ना। तो उसमें दूध गर्म होता था, वो तो वैसे ही मिट्टी के बर्तन में ही दही जमता था, वो लाल हो जाता था पक पक के, है? तो उसका दही का तो मजा ही अलग है। और उससे रोटी खाती थी, जो बासी रोटी जो है बड़ा मजा आता था, बड़ी ताकतवर होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, लेकिन यहां हम देखते हैं, मैंने कौन था मेरे साथ, पांडव प्रेम प्रभु, प्रणप्रिया प्रभु को 20-25 रोटियां बाहर पड़ी थी, बाहर कूड़ेदान में। अन्न देवता कहा जाता है। अन्न को ऐसे नहीं बर्बाद करना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करो उसको, नहीं तो गाय को ही खिलाओ। अगर खुद नहीं खाना, गाय को खिलाओ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता अनुसार दूध पिए और घी नगरों में इस्कन के आहार ग्रहों में इस्तेमाल हो सकता है। दही का इस्तेमाल आहार ग्रहों में संदेश, रसगुल्ले या अन्य व्यंजन बनाने में किया जा सकता है। प्रभुपाद जी को रसगुल्ले और संदेश है ना। हमारे बहुत सारे भक्त तो रसगुल्ले और संदेश खा करके ही भक्त बने हैं। आजकल नहीं मिलते हैं, आजकल कम मिलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के जमाने में खूब मिलते थे रसगुल्ले, गुलाब जामुन। श्रील प्रभुपाद ने बल दिया
कि फार्म को भली भांति संगठित करना चाहिए और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के लोगों को काम में लगाना चाहिए, ना कोई आलस्य और ना कोई बेरोजगारी। अगर ऐसा करेंगे तो कोई आदमी बेरोजगार नहीं होगा। उन्होंने कहा, क्योंकि आजकल तो क्या है, सारे बाबू बनना चाहते हैं दफ्तरों में, है ना, तो बेरोजगारी तो फिर फैलेगी ना, सारे बड़े बाबू बन जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं तो लोग आलोचना करेंगे कि हम केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं और श्रम से बच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस्कॉन भक्त जो हैं वो खा पीते सोते नहीं हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। जहां पर फार्म हाउस है वहां तो ठीक है, जहां फार्म हाउस नहीं है तो वहां पर भी बहुत बड़ा कार्य करते हैं, खाते पीते सोते नहीं है। अगर कोई खाता पीता सोता है तो जाग जाओ, ऐसा भक्त नहीं चाहिए मंदिर में, खाना पीना सोने वाला नहीं। खाओ, सो भी, फिर प्रचार भी करो, भक्ति भी करो। 2 मिनट और पढ़ूंगा। नित्यानंद ने पूछा कि क्या फार्म पर मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया जाए? प्रभुपाद ने समझाया, हम मशीन के विरुद्ध नहीं हैं, आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मशीन से काम लें और लोग बेकार बैठे रहें। लोगों को बेकार नहीं बैठाना है, भक्तों को भी बेकार नहीं बैठाना है। वास्तविकता यह है कि आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु पहली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। और यदि आपके पास बहुत लोग हैं तो आप मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब मैन पावर है आपके पास तो मशीनों की जरूरत नहीं है। 9:15 तक है ना क्लास। श्रील प्रभुपाद ने यह भी बताया कि वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय कार्य इकट्ठा करते थे और नागरिकों की रक्षा करते थे, जबकि शूद्र खेतों में या व्यवसायों में कार्य करते थे। स्त्रियां भोजन बनाती थी, सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी और दूध उत्पादन का काम देखती थी। लेकिन आजकल स्त्रियां नौकरी करती हैं और आदमी रोटी बनाते हैं। हाँ, ऐसा देखा मैंने। उल्टा चुपना आ गया। मिलके काम करना चाहिए। वैसे निम्न वर्ग के लोग जैसे चर्मकार जो मरी हुई गाय का चमड़ा इस्तेमाल करते थे, मांस खा सकते थे, किंतु ऐसा नहीं था कि कोई प्राचार्य हो फिर भी मांस भक्षण कर रहा हो। यह आज के पतित समाज का काम है। शिक्षक का अर्थ है ब्राह्मण, फिर भी वह मांस खा रहा है। आजकल ब्राह्मण, तथाकथित दो ब्राह्मण, पूछे कौन है जी? ब्राह्मण है जी, और हड्डियां खा रहा है, तो ये ब्राह्मण थोड़ा हुआ। ब्राह्मण का काम है सादा जीवन व्यतीत करना और भक्ति करनी और लोगों को भक्ति के बारे में शिक्षा देनी, यह ब्राह्मण का कार्य है। इसलिए तो प्रभुपाद जी अभी सभी लोगों को ब्राह्मण बना रहे हैं, तो ब्राह्मणों की बहुत कमी है। किंतु भयावह है, इसलिए आप मेरे बताए अनुसार कार्य करें और ऐसा ही संगठन बनाएं। मैं आपको विचार दे सकता हूं, किंतु मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। प्रभुपाद जी तो ज्यादा उम्र के थे। यदि आप मेरे विचारों पर चल सकते हैं तो आप पूरा संसार बदल सकते हैं। विशेषकर यदि आप अमेरिका को बदल सकते हैं तो सारा संसार बदल जाएगा। श्रील प्रभुपाद भावुक उठे और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये हमारा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने परोपकार की व्याख्या की है। यदि सबको नहीं तो जितने संभव हो उतनों को बचाओ। हम सबको तो नहीं बचा सकते, सबको तो कृष्ण भक्त नहीं बना सकते, लेकिन जितनों को बना सकते हैं, 1, 2, 3, 100, 500, 1000, कम से कम उनको बनाने का तो प्रयास करो। सब बनेंगे भी नहीं, सब भक्त बनेंगे भी नहीं, यह नामुमकिन है सारे भक्त बन जाएं। लेकिन जितने बन सकते हैं उनको तो बनाने का प्रयास भक्तों को करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परोपकार की व्याख्या की है। यदि सबको नहीं तो जितने संभव हो उतनों को बचाओ। यही मानव जीवन है, यही कृष्ण भावनामृत है कि उनकी रक्षा करो जो अंधकार में है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की
शिला प्रभुपाद लीलामृत की। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। इधर आओ ना, आपने मृदंग बहुत अच्छा बजाया मेरे लिए। आप भी मेरे पास आओ। इन्होंने मुझे भक्ति शास्त्री सिखाई। एक रह गया है, ये तो उल्टी गया। कीर्तन करना आ जाओ चला को